हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है एग्ज़ाम नाइटमेयर। मेरा नाम राहुल है और मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूं। बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही थी और मैंने कड़ी मेहनत करते हुए पूरे साल पढ़ाई की थी। लेकिन एग्ज़ाम से ठीक पहले मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैंने अपनी परीक्षा के लिए एक रात पहले पढ़ना बंद कर दिया। मैंने सोने से पहले अपनी पुस्तकें और नोट्स देखी और महसूस किया कि मैं तो पूरी तरह से तैयार था। मुझे पूरा भरोसा था कि परीक्षा में अच्छा करूंगा। रात के 10 बजे मैं सोने चला गया, लेकिन करीब आधी रात को मुझे एक बहुत ही विचित्र सपना आया। मुझे सपना आया कि मैं परीक्षा हॉल में बैठा हूँ और प्रश्न पत्र मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। तभी एक अजीब ढंग से मुस्कुराते निरीक्षक ने प्रश्न पत्र वितरित किया। मैंने प्रश्न पत्र पर नजर डाली और देखा कि उसमें केवल 2 पृष्ठ थे, जबकि आमतौर पर 6 से 7 पृष्ठ होते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही अजीबोगरीब थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वे किसी और ही विषय से संबंधित थे। बहुत सी चीजें मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। मैं बहुत चिंतित हो गया और परीक्षा हॉल में टहलने लगा ताकि मैं अपने साथियों से प्रश्न पत्र के बारे में पूछ सकूं। लेकिन हर किसी के हाथ में बिल्कुल अलग प्रश्न पत्र था। किसी के पास हिस्ट्री का तो किसी के पास ज्योग्राफी का और किसी के पास तो केमिस्ट्री का था। मैं बहुत परेशान हो गया और निरीक्षक के पास गया। मैंने कहा, सर मेरे क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हर किसी को डिफरेंट सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिला है। मैं दंग रह गया। मैंने जो 1 साल से अधिक समय तक पढ़ाई की थी उससे ये क्वेश्चन पेपर रिलेटेड नहीं था। मैं रोने लगा और एग्ज़ाम हॉल से बाहर भागा। बाहर जाकर मुझे लगा कि शायद ये सब मेरा एक बैड ड्रीम है, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। यह डरावना सपना जारी रहा और मेरी घड़ी में परीक्षा समाप्त होने का समय नज़दीक आ रहा था। मुझे लगा कि मेरी परीक्षा तो बर्बाद हो गई और मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा। मैं बहुत टेंशन में आ गया। इसी बीच मेरी माँ मुझे हिलाकर जगा रही थी और कह रही थी, उठो राहुल, देर हो रही है, तुम्हारी परीक्षा के लिए निकलना है। मैं हैरान था। मुझे लगा कि यह सब मेरा एक बुरा सपना था। मैं बड़ी मुश्किल से उठा। मेरा सारा शरीर पसीने से तरबतर था और मुझे फीवर जैसा फील हो रहा था। थोड़ी देर तक होश में आने के बाद मैंने अपनी किताबें और नोट्स देखी। मुझे राहत का एहसास हुआ। सब कुछ सामान्य था। मैंने मन ही मन खुद से कहा, यह सिर्फ एक बुरा सपना था, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं खाना खाकर तैयार हुआ और परीक्षा के लिए निकल पड़ा। आज भी जब मैं उस डरावने सपने को याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही गूस बम्स आ जाते हैं। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना सपना था और मैं उस हैरान करने वाले अनुभव को कभी नहीं भूल पाऊंगा।